बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कुलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल चूंकि पेपर कैंसिल हो गए और उसकी जगह प्रमोशन पॉलिसी आई और प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को जो है वो प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट क्लासेस में। तो अब सवाल ये था, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिजल्ट कार्ड किस तरह के होंगे, रिजल्ट कार्ड कैसे बनेंगे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ रिजल्ट्स कार्ड के जो है सैंपल्स तैयार किए हैं, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके जो रिजल्ट कार्ड आएंगे या बनेंगे वो किस तरह के होंगे। तो हम बात शुरू करेंगे 9th से, क्लास 9th से। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ बोर्ड का नाम लिखा होगा मैट्रिक एनुअल 9th क्लास एग्जामिनेशन 2020। रिजल्ट कार्ड कुछ इस तरह से होगा। रोल नंबर होगा आपका पहले कॉलम में, बॉक्स में, फिर दूसरे में रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम होगा जैसे अर्तुगरुल गाजी, इसी तरह ग्रुप साइंस और स्कूल का कोड और स्कूल का नाम होगा, इसी तरह सीरियल नंबर और नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सारे आपके 8 सब्जेक्ट्स होंगे और मैक्सिमम मार्क्स का कॉलम है और मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम है और रिमार्क्स है। ये वैसा ही रिजल्ट कार्ड है जिस तरह का रिजल्ट कार्ड पिछले साल था, लेकिन इसमें चूंकि आप अपने पेपर में अपीयर नहीं हुए, आपने पेपर दिए नहीं, आपके पेपर चेक नहीं हुए, मार्क्स नहीं बने, तो फिर जो मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम है उसमें सिंपल पास लिखा होगा हर सब्जेक्ट के सामने, या फिर इसकी जगह प्रोमोटेड का जो लफ्ज़ है वो भी लिखा हो सकता है। बाकी चीज़ें सारी की सारी वैसे की वैसे हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप चलते हैं 10th क्लास में, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। 10th क्लास का जो रिजल्ट कार्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें भी सेम उसी तरह रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन और नेम, बामसी तुर्गत का, अर्तुगरुल का सिपाही, साइंस ग्रुप और स्कूल का कोड और उसका नेम, और इसमें उसी तरह सीरियल नंबर, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। पिछले सालों में क्या होता रहा है कि पहले मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड होते थे, एक कॉलम में मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 9th के और मार्क्स ऑब्टेन्ड, और फिर इसी तरह मैक्सिमम मार्क्स 10th के और मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये 4 कॉलम बनते थे पिछले रिजल्ट कार्ड में। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, इस दफ़ा सिर्फ 2 ही कॉलम बनेंगे। एक कॉलम में टोटल मार्क्स होंगे यानी मैक्सिमम मार्क्स होंगे और एक कॉलम में जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इसमें 2 चीज़ें शामिल होंगी। एक तो आपके 9th क्लास वाले मार्क्स प्लस उतने ही 10th क्लास वाले प्लस उसमें 3% ऐड होंगे। तो इसमें कंपोजिट जो है ना आपका बनेगा रिजल्ट कार्ड, उसमें 9th और 10th का अलग अलग नहीं होगा। कंपोजिट से मुराद है कि उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि आपके 9th में कितने थे और 10th में कितने थे, बल्कि उनको कलेक्टिवली एक ही जगह पे बताया जाएगा। जैसे उर्दू में 150 हैं, इंग्लिश में 150, इस्लामियात यानी ओवरऑल 1100 जो है का ये 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। उर्दू इंग्लिश जो है 150 के, इस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी 150 के, मैथ्स जो है ये भी 150 का, जबकि इस्लामियात और पाक स्टडीज़ जो हैं ये 100 मार्क्स का होते हैं। तो ओवरऑल ये 1100 हो गए और इसी तरह इसमें मार्क्स ऑब्टेन होंगे और उसके सामने जो रिमार्क्स है वो पास होगा, साथ ग्रेड लिखा होगा। अब चलते हैं फर्स्ट ईयर में। जो ईयर 11 यानी क्लास 11 का जो रिजल्ट कार्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सेम टू सेम उसी तरह का है जिस तरह का 9th क्लास का होगा, लेकिन इसमें चूंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो कम होते हैं। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी की जगह यहाँ मैथमेटिक्स भी हो सकता है। उर्दू, इस्लामियात, उर्दू इंग्लिश जो है ये 100 मार्क्स के होते हैं, इस्लामियात 75 मार्क्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो 85 मार्क्स के होते हैं। और ये इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं ये होते हैं जी 505। अच्छा जी, उसमें 45 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें जो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का एक कॉलम बनेगा, जबकि दूसरा कॉलम जो है वो मार्क्स ऑब्टेन का होगा। इसमें भी हर सब्जेक्ट के सामने पास और पास लिखा होगा, या फिर इसके बरअक्स प्रोमोटेड लिखा हो सकता है। चलते हैं सेकेंड ईयर के रिजल्ट कार्ड पे। सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड उसी तरह 10th क्लास के रिजल्ट कार्ड की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें भी 2 कॉलम होंगे, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट अब ऐड हो जाएगा पाक स्टडीज़ का। तो कुल 7 सब्जेक्ट्स हो गए, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामी, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स भी हो सकते हैं। मार्क्स वैसे ही होंगे। मैक्सिमम मार्क्स उर्दू, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 200 होते हैं, इस्लामियत और पाक स्टडीज़ के 75। उसके सामने जो है वो कंपोजिट मार्क्स लगेंगे, यानी आपके फर्स्ट ईयर में कितने थे
उतने ही सेकेंड ईयर में दोनों ऐड होंगे और प्लस उसमें 3% ऐड होंगे। अच्छा याद रहे 3% उस सूरत में ऐड होंगे जब आप फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स में पास होंगे। तो इस तरह आपके कंपोजिट जो है एक रिजल्ट कार्ड बनेगा, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अलग अलग नहीं होंगे, कलेक्टिवली एक ही जगह पे होगा और रिमार्क्स में सबके सामने पास लिखा होगा या फिर प्रमोटेड लिखा होगा। एट द एंड टोटल मार्क्स 1100 मार्क्स ऑब्टेन्ड और ग्रेड आपको दिया जाएगा। आप चलते हैं लास्ट पे और वो है सप्लीमेंट्री का। अगर आपकी एक या दो सप्लीमेंट्री थी तो फिर उस सूरत में आपका रिजल्ट कार्ड किस तरह का बनेगा, ये मैंने 12th क्लास से ही ले लिया है। आप इसी तरह आप 10th क्लास का जो रिजल्ट कार्ड है वो भी बना सकते हैं। उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेट्स सपोज कि आपका जो केमिस्ट्री था उसमें सप्लीमेंट्री थी और ओवरऑल कितने मार्क्स हैं उसके 200, तो सप्लीमेंट्री आपके मिसाल के तौर पे आपके 25 नंबर थे, आपको चाहिए थे 33, तो आपके 25 नंबर थे, तो उसको ऐड करके उसको 33 कर दिया जाएगा, प्लस उसमें 33 और ऐड किए जाएंगे, तो इस तरह कुल बन जाएंगे 66। याद रहे इसमें आपको 3% एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें किसी में भी एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक भी आपकी अगर सप्लीमेंट्री है तो आपको 3% अजाफी नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि उतने ही मिलेंगे जितने आपकी पिछली क्लास में होंगे और फिर उन दोनों को कलेक्टिवली एक कंपोजिट रिजल्ट कार्ड की शक्ल में जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला कल से हम जो है वो MD कैट और ECAT के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेपरेटरी मटीरियल जो है उसके ऊपर लेक्चर्स को बाकायदा से डिलीवर करना शुरू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।